मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवनी, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवनी, दोनों ही तुम्हारे। देखिए दादा, याद रखना, भक्त कहता है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। हाँ? और भक्त कहता है दादा, ऐसा ही नहीं, सुख दुख तो जीवन की गाड़ी को चलाते, सुख दुख जीवन की गाड़ी को चलाते, सुख दुखी तो ही हमको इंसान बना दिए, इंसान बनाते हैं। जीवन एक नदिया है, जीवन एक नदिया है, दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवनी, दोनों ही तुम्हारे। देखिए दादा, कहते ना, ये सुख और दुख जीवन की गाड़ी चलाते हैं। जो जीवन रूपी रथ है, और रथ में जो दो पहिया लगे हैं, यदि एक पहिया कमजोर हो गया तो क्या रथ चल पाएगा? हाँ? नहीं चल पाएगा। उसी तरह से यदि आपके जीवन में सुख ही सुख आते रहेंगे तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे, जब दुख आता है तब अपने जीवन को कैसे गुजारा चाहे। देखिए परीक्षा जी, जब एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है, उस घड़े को बनाने के लिए पहले वो कच्ची मिट्टी को रात भर पानी में भिगो करके रखता है। उसके बाद में प्रातः काल उठ करके उसको मलता है। मलने के बाद महाराज उसको साग भर रखने के बाद में उसको बनाता है। और जब वो बन जाते हैं, क्या फिर वो मार्केट में बिकने लायक रहते हैं? नहीं, मार्केट में बिकने के लिए उन्हें पहले अग्नि में तपना पड़ता है, देखा होगा।
अग्नि में जब तपाओगे तभी तो वो पक पाएंगे, और जब पक जाएंगे तभी तो वो मार्केट में जाके बिकेंगे। उसी तरह से महाराज परमात्मा दुख भी उसे देता है जिसे अपना मानता है, और वो दुख इसलिए देता है जिस तरह से वो महाराज कुम्हार घड़े को अग्नि में तपाता है, उसको महाराज पक्का करता है। उसी तरह से परमात्मा भी अपने प्यारे भक्तों को दुख देकर के महाराज उनको पक्का कर देता है। कहीं जिससे ज्यादा दुख आ गया तो ये अपने मार्ग से विचलित ना हो जाए। और कहा है प्यारे, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में महाराज